हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ द साइंटिफिक गुरु। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलाइजा। एलाइजा क्या है ये सभी को पता होगा। एलाइजा एक एंटीजन डिटेक्ट करने का, एंटीबॉडी डिटेक्ट करने का एक सीरोलॉजिकल मेथड है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इन सीरोलॉजी, बिकॉज इसकी बाइंडिंग बहुत ही इफ़िशिएंट होती है। सो चलिए हम पहले बेसिक्स देखते हैं, क्या है एलाइजा, कितने टाइप का होता है और क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके। सो जैसा कि मैं लिखा हूँ, व्हाट इज़ एलाइजा? दिस इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब यहाँ पर क्या टर्म आ रही है? दैट इज एंजाइम। सो दैट मीन्स कि समवेयर इज एंजाइम इज समवॉट लिंक्ड with what? Immuno means immunoglobulins means like antibodies। एंजाइम्स को लिंक्ड किया गया है किसी एंटीबॉडी से, एंड दिस इज सॉर्बेंट मीन्स इनको किसी सरफेस पे बाइंड कर दिया गया है और डिटेक्शन हो रहा है आपके टारगेट एंटीबॉडी या एंटीजन या एंटीबॉडी का। सो आपका डिटेक्शन होगा एंटीजन या एंटीबॉडी, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये डिटेक्शन होता है एलाइजा में। सो इट्स एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो पहले हम बात करते हैं ये एक्चुअली में कितने टाइप्स का होता है। सो अगर हम इसको देखें, सो इट कैन बी अ क्वांटिटेटिव और अ क्वालिटेटिव। फाइन, अगर ये क्वांटिटेटिव है या ये क्वालिटेटिव हो सकता है। सो एज अ नेम सजेस्ट, अगर ये क्वालिटेटिव है सो आपको ये रिजल्ट देगा ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अगर ये क्वांटिटेटिव है तो डेफिनेटली आपको ये किसी एक वैल्यू, एक क्वांटिटी को बताएगा। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको डेंगू का टेस्ट करवाना है। फाइन, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको डेंगू टेस्ट करवाना है तो डेंगू का टेस्ट आपने देखा होगा ज़्यादातर ये रैपिड किट से होता है। सो अगर ये रैपिड किट से होता है तो लोग इसको NS1, IgG, IgM में डिटेक्ट करते हैं। सो चलिए देखते हैं। सपोज हमको इसका NS1 करना है, IgG करना है और IgM करना है। ये एंटीबॉडीज़ हैं और ये एंटीजन है। सो अगर ये क्वालिटेटिव टेस्ट होगा सो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी कि डेंगू का वायरस आपके ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट। और अगर हमको जानना है कि अगर IgG और IgM का लेवल कितना है, देन यू हैव टू सी द कॉन्सेंट्रेशन। आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना होगा। सो दैट कम्स टू बी क्वांटिटेटिव एसे। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मीन्स आपके पास एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड कंपाउंड का आपको बनाना होगा ग्राफ, स्टैंडर्ड कर्व, जिसके बेस पे आप सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक एग्जाम बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसके बेस पे आप डिक्लेयर करोगे कि सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है उस प्रोटीन का। सो आपको क्या करना होगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉन्सेंट्रेशंस हमने ले ली क्योंकि उस नोन कंपाउंड की, नोन स्टैंडर्ड की, और उसकी एब्जॉर्बेंस लेना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, लाइक दैट। फिर हमको कम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है और उसकी OD लेनी है, मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी, उसकी वेवलेंथ लेनी है। सो आप सपोज करो कि आपका ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। सो आपके पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ आ गया। देन आपका नोन सैंपल सपोज X है, उसकी कुछ OD आती है 2.1। सो आपको क्या करना होगा, इस 2.1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस लाइन को कट करेगा स्टैंडर्ड को, और जब आप यहाँ पर डाउन करेंगे सो यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 4.1। सो इस तरीके से आप क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके, आप स्टैंडर्ड कर्व होना चाहिए, उसके बेस पे आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। सो अभी हम देखते हैं कि
एलाइजा के कितने टाइप्स होते हैं जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैक्सिमम लोग के आउट ऑफ रीच होता है, वो है कॉम्पिटिटिव। सो कॉम्पिटिटिव इसके बाद डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों का प्रिंसिपल, डिटेक्शन का प्रिंसिपल। सो पहले ये 3 के बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट। देखिए पहली चीज़, कोई भी टाइप का एलाइजा होगा, द वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर डिटेक्टिंग, वी हैव टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी। सो हमको सैंपल के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। सो किसी भी मेथड में कैसी भी किट होगी, कोई भी ऐसे होगा किसी भी डिजीज़ का, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, द थिंग इज़ दैट कि एक प्लेट होगी, उसके ऊपर एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ किसी की भी कोटिंग हो सकती है, बिकॉज हमारे एनालाइट एंटीजन पर डिपेंड करता है कि हमको डिटेक्ट क्या करना है। सो सपोज हमारा डायरेक्ट एलाइजा है। डायरेक्ट एलाइजा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। डायरेक्ट मीन्स प्लेट होगी, प्लेट पे एंटीजन को इमोबिलाइज कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट एंटीजन। एंटीजन को इमोबिलाइज कर दिया जाएगा। इमोबिलाइज कहाँ से किया जाएगा? दिस इज फ्रॉम सीरम और एनी सैंपल। सैंपल से एंटीजन को प्लेट पे इमोबिलाइज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर डाला जाएगा एंटीबॉडी। ये एंजाइम्ड कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी होती है। ये एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी होती है, इस पे एंजाइम लगा होता है। फाइन। सो ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन होती है। एंटीजन को कोट कर दिया सरफेस के ऊपर और उसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, बिकॉज आपने देखा एंजाइम लिंक्ड होना चाहिए हमेशा। सो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जब ऐड की, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, तो आपने ये बेसिक पढ़ा होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कलर प्रोड्यूस होता है और उस कलर को कलरीमीटर डिटेक्ट करता है। दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। एलाइजा में हमेशा लास्ट में एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो इररिस्पेक्ट ऑफ द एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, वो कलर देता है और कलरीमीटरी उसको कलर से ऑप्टिकल डेंसिटी आपको देता है। सो कोई भी ऐसे होगा एट लास्ट उसका अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो कलर नहीं बनेगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट है मींस एंटीजन और एंटीबॉडी, सिर्फ 2 चीज़ें आई, उनका कॉम्बिनेशन हुआ, बाइंडिंग हुई और एंजाइम सबस्ट्रेट ने कलर यहाँ पे दे दिया। बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट में सरफेस पे आपके एंटीजन होंगे, दीज आर द एंटीजन, जो जिसके एंटीबॉडी हमको डिटेक्ट करने हैं, उसके अगेंस्ट जो एंटीजन होंगे वो हमने यहाँ कोट कर दिए। नाउ कम्स द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगी? सैंपल में से। दीज आर द एंटीबॉडीज जो हम सैंपल में ऐड करेंगे। सो अगर उस सैंपल के अंदर वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं तो वो एंटीजन से कंबाइन कर जाएंगी। ये एंटीबॉडी सैंपल की है तो ये कोई भी एंजाइम लिंक नहीं है। अब हमको क्या करना है? हमको इनडायरेक्ट के अंदर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी होती है। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी होती है जो कि एंजाइम लिंक्ड होती है, मींस कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। सो ये हो गई आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक, देन कम्स द सबस्ट्रेट और यहाँ पे फिर से सिग्नल आ जाएगा और डिटेक्शन मशीन में हो जाएगा। मींस या इसका अगर मैं डिज़ाइन बनाऊं तो एंटीजन, देन एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी। दिस इज द कॉम्बिनेशन, एंटीजन, एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी, और यहाँ पे E+S ये सब में कॉमन रहेगा। इस चीज़ के लिए अगर मैं इसको बनाऊंगा, देन एंटीजन प्लस कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी E+S। अब बात करते हैं सैंडविच की। ये इनडायरेक्ट है बिकॉज एंटीजन, एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला है। अब बात करते हैं सैंडविच की। सैंडविच जैसा नेम बता रहा है, सैंडविच। सैंडविच क्या होता है? सपोज अगर ब्रेड का सैंडविच है, सो सैंडविच में क्या होता है? आपका ब्रेड होता है, देन यहाँ पर स्टफिंग होती है किसी चीज़ की, लाइक अगर वो वेज सैंडविच है तो वेज होगा,
अगर वो चीज़ सैंडविच है तो चीज़ होगा, देन अगेन ब्रेड का स्लाइस होता है. फाइन. सो वन, देन अनदर थिंग, देन अनदर थिंग. सो दिस इज लाइक सैंडविच. तो हमको सैंडविच किसका बनाना है? मैंने आपको बोला एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एंटीजन देन एंटीबॉडी देन अगेन एंटीजन. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? एंटीबॉडी देन एंटीजन देन अगेन एंटीबॉडी. तो सैंडविच में हमने चीज या वेज की जगह यहां पे डाला एंटीबॉडी, यहां पे डाला एंटीजन. सो ये डिपेंड अपॉन आपका टारगेट क्या है, कौन सी किट यूज कर रहे हो, किस चीज को डिटेक्ट कर रहे हो. सो उस टाइप का बनता है. सपोज हमको IgG या IgM डिटेक्ट करना है. सो हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज कोटेड प्लेट ले ली. सपोज हमको NS1 करना है. आप NS1 का एग्जांपल ले लो. NS1 इज एन एंटीजन, डेंगू का एंटीजन है. सो हमने जो प्लेट ली वो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट है. उसके अंदर NS1 का एंटी NS1 एंटीबॉडी लगा हुआ है प्लेट के ऊपर. जो कोटिंग हो रखी है प्लेट पे वो इस चीज की है. सो प्लेट पे अभी कोटिंग है. हमको सैंपल से क्या मिलेगा? एंटीजन. नाउ NS1, आप समझ लो कि ये NS1 एंटीजन था, ये स्पेसिफिक था, तो ये बाइंड कर गया. अब ये बाइंड हो गया NS1. नाउ अब हम फिर अब हमारा सैंडविच बन रहा है. एंटीबॉडी एंटीजन देन व्हाट? अगेन एंटीबॉडी. अब हम यहाँ पे जो एंटीबॉडी अटैच करेंगे वो होगी एंजाइम लिंक्ड. सिंपल. देन सबस्ट्रेट ऐड होगा और यहाँ पे एक आपको सिग्नल मिल जाएगा. सो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? एंटीबॉडी एंटीजन देन एंटीबॉडी, एंड इन दोनों केस में E+S और दिस गिव्स द सिग्नल. सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइजा, सारे केस में एंटीजन या एंटीबॉडी को बाइंड होना है, और जो लास्ट वाली एंटीबॉडी होगी या एंटीजन होगा दैट शुड बी एंजाइम लिंक्ड. और लास्ट स्टेप हमेशा होती है सबस्ट्रेट एडिशन. जैसे ही सबस्ट्रेट एडिशन होता है सो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होकर रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं. सो एक स्पेसिफिक टाइम होता है. मैं प्रोसीजर का वीडियो अलग से बताऊंगा बिकॉज दैट इज़ वेरी डिटेल्ड एंड इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल नॉलेज. ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, बट प्रैक्टिकली आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल करते वक्त ध्यान देना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दिस थ्योरी. थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं. सो बात करते हैं फोर्थ ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा एसे. सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज कॉम्पिटिटिव. सो मीन्स देयर इज सम कॉम्पिटिशन बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी और सम बाइंडिंग जो कि आपको रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट देगा. सो चलिए सिंपल तरीके से कॉम्पिटिटिव एलाइजा समझते हैं. कॉम्पिटिटिव एलाइजा में प्लेट होगी, एंटीजन कोटेड होगी. फाइन, एंटीजन कोटेड है, जो भी हमारा टारगेट एंटीबॉडी है. अब हम उसको ऐड करेंगे. सैंपल मीन्स द वेरी फर्स्ट थिंग, अभी हम इसके अंदर सैंपल ऐड करने वाले हैं. सो सैंपल में जो हम ऐड कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमारा टारगेट, सपोज हमारा IgM टारगेट है, वो भी सपोज स्क्रब टाइफस के लिए. करेक्ट, स्क्रब टाइफस का हमको IgM डिटेक्ट करना है सैंपल के अंदर. सो हमने सैंपल को ऐड कर दिया. अभी इस सैंपल के अंदर IgM अगर एंटीबॉडीज हैं सो ये एंटीबॉडीज आएंगी और जो एंटीजन यहाँ पर कोटेड है उससे बाइंड कर जाएंगी. फर्स्ट स्टेप, आपने वेल्स लिए, वेल्स में सैंपल ऐड कर दिया. सो जो एंटीबॉडीज अगर उसके अंदर थी, सपोज करिए कि ये सैंपल पॉजिटिव है, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं IgM की. सो ये एंटीबॉडीज आके एंटीजन से बाइंड कर गई. फाइन, बाइंड कर गई. सेकेंड स्टेप पे वॉशिंग होती है, वो हर स्टेप में होती है, वो मैं आपको जब प्रोसीजर में हम जाएंगे तब समझाऊंगा, बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए. सो आपने एंटीबॉडीज को बाइंड होने दिया एंटीजन के ऊपर. नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट? अब ये हो गई फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम सेम एंटीबॉडीज जो हमारी टारगेट एंटीबॉडीज हैं
कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी को ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बिल्कुल आप अगर सोचेंगे तो ये इनडायरेक्ट की तरह हो गया कि हम इसमें कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज भी ऐड करें, बट वो एंटीबॉडीज इस एंटीबॉडी से नहीं अटैच होंगी, वो स्पेसिफिक नहीं है। इनडायरेक्ट में वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक थी, प्राइमरी एंटीबॉडी से ही स्पेसिफिक थी, वो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होती थी। यहाँ पे हम सेम एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सैंपल में थी। अगर हमारे सैंपल में ये एंटीबॉडी थी, सो हम उसके बाद अपने किट के अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी हमको मिलेगी जो कि सेम एंटीबॉडी होगी बट कॉन्जुगेटेड होगी। मीन्स ये कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है। सो जब आपने ये प्रोवाइड करी, सो सपोज कुछ एंटीजन की स्पेस रह जाती है, बिकॉज सरफेस पे इतनी ज़्यादा कोटिंग होती है कि वो रह जाती है। अब इन्होंने भी बाइंड करना स्टार्ट कर दिया। नाउ these conjugated antibodies will also bind in some places. Suppose ये सिचुएशन आ गई कि ये कुछ जगह पे बाइंड किया, कुछ जगह पर इसने स्ट्रगल किया, तो यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन दीज टू एंटीबॉडीज कि कौन सर्वाइव कर पा रही है, कौन टिक पा रही है। अब आप रिएक्शन देखिए, रिजल्ट्स कैसे अपोजिट आएंगे। अगर सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज हैं टारगेट, तो वो मैक्सिमम बाइंड कर जाएंगी और वो कॉन्जुगेटेड वाली को बाइंड नहीं करने देंगी कंपटीशन करके। सो अगर ये कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज अगर इससे बाइंड नहीं करती हैं, तो जब आप थर्ड स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सो वो कुछ ही जगह पर ऐड हो पाएगा, बिकॉज उसको कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज नहीं मिली। ये वाली एंटीबॉडी से सबस्ट्रेट नहीं ऐड हो सकता। दिस इज नॉट द राइट प्लेस, सॉरी दिस इज नॉट द राइट प्लेस। सो अगर आप सपोज करिए किसी सैंपल के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं, कॉन्जुगेटेड नहीं बाइंड कर पा रही हैं, सो क्या होगा। और दूसरा केस, अगर कोई नेगेटिव सैंपल है जिसके अंदर ये एंटीबॉडी है ही नहीं, देन क्या होगा। उस केस में क्या होगा, सारे कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ही बाइंड करेंगे। ई जब हमारा एंटीबॉडी सीरम में नहीं है, सो सारे कॉन्जुगेटेड सेकंड स्टेप वाले सारे बाइंड कर जाएंगे, और थर्ड स्टेप में जब आप सबस्ट्रेट दोगे, सो ये बहुत ब्राइट कलर देंगे, क्योंकि ये बाइंड हो गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। तो जैसे रिएक्शन हुई, सो ये बिल्कुल डीप ब्लू कलर हो जाएगा, डीप ब्लू कलर हो जाएगा, और इसकी ओडी बहुत ही हाई आएगी। अब आप देखिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा में अगर कलर आता है, दैट मीन्स कि सैंपल पॉजिटिव होता है, फाइन। अगर कलर आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि रिएक्शन हुई और सैंपल के अंदर टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी है। बट यहाँ पे अपोजिट है, दैट इज वाई इसका नेम किया है सजेस्ट कॉम्पिटिटिव। अगर यहाँ कलर आ रहा है, दैट मीन्स कि सैंपल नेगेटिव है, सैंपल के अंदर टारगेट एंटीबॉडीज है ही नहीं। ये जो कलर आ रहा है, ये हमारे किट के कलर से आ रहा है, दैट इज वाई द सैंपल इज नेगेटिव। यहाँ रिजल्ट्स अपोजिट हैं, और जितना कलर कम आ रहा है, सपोज इसको एक ही जस्ट बाइंड हो पाया, ये भी सपोज हमारा टारगेट एंटीबॉडी है जो कि प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट बना, सो यहाँ कलर जो है बहुत लाइट आएगा। तो ये लाइट कलर आने का मतलब सैंपल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट बना ही नहीं, सारी साइट्स को उन एंटीबॉडीज ने कैप्चर कर लिया जो कि हमारी टारगेट सैंपल में थी। सो दिस इज जस्ट अपोजिट मीन्स द रिजल्ट्स। अगर कलर आ रहा है तो सैंपल नेगेटिव है, कलर नहीं आ रहा है तो सैंपल पॉजिटिव है। सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव between the antibodies which is in the sample and the antibodies which we have provided, and these antibodies are conjugated antibodies enzyme linked. तो सबस्ट्रेट और कंबाइन करेगा, इसमें पॉजिटिव में नहीं कर पाएगा या बहुत कम करेगा। सो ये 4 कैटेगरीज थी एलाइजा की, जिससे देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है, और हम कैसे परफॉर्म करेंगे इसके बारे में बिल्कुल सेपरेट विद वीडियोस देखेंगे। Thank you.